धीरे धीरे संविधान में बदली की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है? जा रहा है बिल्कुल। मैं 101% कहता हूँ, क्योंकि जैसे ये जो आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन भारत में नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा क्रोसिंग बॉर्डर से लाइव। और हमारे साथ कुछ हमारे साथी हैं, एक बार हम उनसे बात करेंगे इस आंदोलन के बारे में। आखिर क्या कुछ कहानी इस वक्त चल रही है, सरकार क्या चाहती है और क्यों जो है सरकार इस बात को नहीं मानना चाहती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? राम सिंह आजाद। राम सिंह जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारा देश, हम बार बार हमें मीडिया में जो दिखाने को मिलता है, वही जो दिखता है, कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम में ये हो गया, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम में ये हो गया। तो लेकिन अब जो लगातार 10 दिन से हम जो कवरेज कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन में हर धर्म है, हर जात है। यहाँ ना तो किसी धर्म का नाम है, ना किसी जात का नाम है। यहाँ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है भाईचारा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मेरा कोई मतलब खेती से दूर दूर का रिश्ता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पंजाब से यहाँ आया हूँ तो सिर्फ अपने किसान भाइयों की हिमायत में आया हूँ, क्योंकि हम लोग जो अनाज भी खाते हैं वो किसान जो उगाते हैं, किसान हमारे भाई हैं। इनसे हमारा भाईचारा, जो हमारे घर में दूध भी आता है ना, वो भी एक किसान के घर से आता है। रही बात जो आपने बोली हिंदू मुस्लिम की या धर्मों की या भाईचारे की जो बात है, आज अगर आप भाईचारा देखना चाहते हो तो यहाँ देखो सिंधु बॉर्डर में, और दिल्ली के साथ साथ जितने लगते बॉर्डर है वो देखो। और जो बात आपने कही ना धर्म की या धर्म के बंटवारे की, ये 2014 में जब मोदी पहली बार आया, उसके बाद में भारत में धर्म, जातिवाद, ये सब कुछ हुआ। और ये लोग हम लोगों को आपस में लड़ा के राज सत्ता पे राज कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता। पहली आपके चैनल के जरिए से अपने भारत के लोगों से सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे, 99% लोग हमारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हम वोट देते क्यों हैं। किसी को नहीं पता। आज अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारा जो पहला नारा है, हम पंजाब से हैं तो हम पहले बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और हमारा दूसरा नारा भी ये होना चाहिए, जय भीम जय भारत। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम अड़े हैं, ये संविधान में जो किसानों को हक दिए थे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। और ये जो चोर आज छीन रहा है ये हक, ये इंसान आज ये हक छीन रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब के दिए हुए हक हैं। और यहाँ पे मैं अपने दूसरी जाति के जितने विशेष जातियों के भाई हैं, मुस्लिम हैं, मैं माफी चाहता हूँ, अगर हम जाति का नाम ना लेकर हम एक भाईचारे की बात करें तो शायद बेहतर। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा। ये भारत देश है, ये सब जातियों का है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने पहले भी 1-2 बार ये बात हो चुकी थी, चर्चा होती रहती है इन मुद्दों पे। तो मैंने अपने भाइयों को पहले ही बताया था कि पहले टारगेट होंगे मुस्लिम, उसके बाद बारी है सिखों की। और ये होने क्या जा रहा है आप ये समझिए, ये कृषि कानून के जो बिल हैं, सिर्फ इन पे मत जाइए। होने क्या जा रहा है, ये जो भारत की राजनीति चल रही है इस टाइम में, ये राजनीति संविधान को धीरे धीरे संविधान में बदली की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है? जा रहा है बिल्कुल। मैं 101% कहता हूँ, क्योंकि जैसे ये जो आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन भारत में नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, इससे बड़ा आंदोलन नहीं होगा। अगर ये आंदोलन हम हार जाते हैं तो उसके बाद में क्या होने वाला वो मुझसे सुन लो। शायद कोई मीडिया, शायद कोई हमारा नेता ये सब ना बताए। उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में संविधान बिल्कुल बदला जाएगा, मनुस्मृति लागू होगी। और मनुस्मृति के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मनुस्मृति का जो पहला लाइन है वो ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर किसी को ये लाइन समझ में नहीं आती तो मैं बता रहा हूँ। ढोल का मतलब होता है ढोल, गवार होता है अनपढ़ जो लोग होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं। शूद्र होता है सिर्फ एक उच्च जाति को छोड़ के, ब्राह्मण को छोड़ के जितनी भी जातियां हैं, कोई ये ना समझे कि मैं जाट हूँ, राजपूत हूँ, कुछ भी हूँ। शूद्र होता है सिर्फ ब्राह्मण जाति को छोड़ के। और पशु को आप जानते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी होती है। और नारी औरत,
हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, सो क्यों मंदा आके जित जम्मे रह जान। और इनका मनुस्मृति क्या कहता है कि ये जो 5 लोग हैं, ये 5 जो जातियां हैं, इनको जूते के नीचे रखो, इनको पीटो। और अगर ये हो जाता, अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर मनुस्मृति लागू अगर मनुस्मृति लागू होती है तो भाई आप लोगों से वोट डालने का चेंज हो रहा है, संविधान चेंज होगा, आप लोगों से वोट छीनी जाएगी। आज हो रहा है, वोट डालने का अधिकार किसने दिया? देखो, पहले जो राजा था वो बना बनाया आता था। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो राजा, पहले राजा के घर में बेटा पैदा हुआ राजा। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हमें ऐसा वोट का शक्ति कि जिससे ये पता चल गया कि वंदे मातरम है, हम तो माताओं के ये भारत है, हम भारत के देशवासी हैं। यहाँ पे जितने भी धर्मों के भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। आज आपने देख लिया ना, सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ सो रहे हैं, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। किसमें वैर विरोध है? किसी में है कोई वैर विरोध? किसी में कोई वैर विरोध नहीं है। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या होता है कि राज सत्ता के गलियारों में जो आवाज उठती है, आज मैंने देखा था कि यहाँ पे जो एडवोकेट साहब हैं, दिल्ली के बहुत से एडवोकेट आए हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। ये भी बात बोल के आज सुनिए कि जो बार एसोसिएशन है उसने भी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया। मैं उन बार एसोसिएशन से एक विनती करना चाहता हूँ, एक विनती छोटी सी, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बोलूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये आप लोग फैसला करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैंने कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं पंजाब से हूँ, मैंने कुछ यहाँ से ले नहीं जाना। भाई मेरे जितने साथी हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जो हमारे साथियों द्वारा विचार रखे जा रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है, या फिर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। और जो ये राजनीति चल रही है, जैसी ये राजनीति चल रही है, मैंने यूट्यूब से देखा, फेसबुक से देखा कि जो हमारे एडवोकेट भाई हैं, उन्होंने आपने भी बताया समर्थन किया। मैं उन सभी एडवोकेट भाइयों से एक विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है, मुझे लॉ नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि देश के हर जिले में पे 420 का पर्चा दर्ज करवाएं। नहीं, मैं वो क्यों करवाएं वो भी मैं बता देता हूँ। अभी तो मैंने कल कवरेज की थी AILA, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब से जी यहाँ पहुँच चुकी है, और दिल्ली बार एसोसिएशन का लेटर गुरनाम सिंह चौधरी जी के पास है जी, जो कि मीडिया में जारी कर दिया गया है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम उसको कवर करते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता होता है। तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ कि उन पे 420 का पर्चा होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने पंजाब से भाई खड़े हैं ना, उनको पता होगा, हमारे ना पंजाब में कुछ ठग एजेंट बैठे होते हैं जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको विदेश भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहाँ भी ले जाएंगे। वो नहीं भेजते, तो उन पे क्या होता है कि जब वो नहीं भेजते तो जो घर वाले हैं उन पे पर्चा करवाते हैं, किस बात का, कि धोखाधड़ी की। और मोदी ने तो पूरे देश से धोखाधड़ी की है। 15-15 लाख के वादे हो गए, या और कितने हैं, इनके झूठ गिना नहीं सकते हम। लेकिन आज का ये जो आंदोलन है, अगर ये आंदोलन जरा सा भी अपने ट्रैक से पीछे हटता है तो भारत एक नई गुलामी की ओर जाने वाला है। और आप ये देखिए, ये एक ऐसा जालिम शासक है, हमारा वजूद खत्म कर, बिल्कुल, ये एक ऐसा जालिम शासक है। 2 महीने से पंजाब के किसान अपने रोड पे बैठे हैं, घर छोड़ के, इनको कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में आज दिल्ली आए हैं, और इनमें कुछ मैं ये ऐसा भी बोलूँगा, हाँ 9-10 दिन हो गए, उनमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदगी कम कर रहे हैं, दलाली ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों के आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए क्या बोलते हैं, यूपी वालों की मीटिंग अलग बुला लो, पंजाब वालों की अलग बुला लो, हरियाणा वालों की अलग बुला लो, लेकिन किसानों की एक ही आवाज़ होनी चाहिए, जो आपने बताया, हाँ या ना। और इसके बाद में अगर ये मेरे भाई इस बात को सही समझते हैं, अगर भाई आपने आपको बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है इस गुलामी से, तो सबसे पहला जो काम करने वाला वो आंदोलन भी अगर आप साथ ही कर दें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। EVM बैन करवा दो अगर मोदी से पीछा छुड़वाना है। अगर EVM रहेगा तो आपने बिहार का हाल देखा, सबसे ज़्यादा बुरा हाल, मॉडल बन जाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा हाल बिहारी भाइयों का हुआ था।